औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इस वक्त अपने यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड विद एम ए शाहिद के ज़रिए आपसे मुखातिब हूँ। मैं इस वक्त 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स और मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स उनसे मुखातिब हूँ और आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.3 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री हमने शुरू की हुई थी। पिछली वीडियो में हम 13.2 की तमाम टेक्निक्स जो है वो सीख चुके और 13.2 जो है आप उसकी वजह से करने के काबिल हो गए। अब 13.3 एक्सरसाइज करने के लिए आपको 15 स्किल्स सीखनी पड़ेंगी। 15 टेक्निक्स हैं, 15 स्किल्स आपने सीखनी है और उन 15 स्किल्स को हम यहाँ पर सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो में आप वो जो स्किल्स हैं, नंबर 1 जो है टेक्निक कह लें, स्किल कह लें, वट एवर यू लाइक, लेकिन ये टोटल कितनी होंगी 15। तो इनको हम करेंगे और ये 15 जो टेक्निक्स हैं ये आप इस वक्त ये जो उसकी पहली स्किल है वो मैं सिखाने जा रहा हूँ इस वीडियो 90 के अंदर, और ये सिलसिला हमारा चलता रहेगा वीडियो 90 से वीडियो 97 तक। तो वीडियो 90 से वीडियो 97 तक 15 स्किल्स मुकम्मल हो जाएंगी तो देन यू कैन प्लंज इनटू द एक्सरसाइज। फिर इंशाल्लाह आप वो करने के काबिल हो जाएंगे। लेकिन ये टेक्निक्स जानना जो है वो ज़रूरी है। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में मुख्तलिफ सिचुएशंस में, मुख्तलिफ केसेस में मुख्तलिफ फिगर्स आपने ड्रा करनी है, वो अगर आपको क्लियर है तो एक्सरसाइज फिर आप करने के काबिल हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये स्किल नंबर 1, टेक्निक नंबर 1 क्या है। जी, टेक्निक नंबर 1 में जो इस वक्त हम करना जा रहे हैं, टू ड्रॉ ए टेंजेंट टू अ आर्क। कोई एक आर्क होगी, ये मैंने आर्क्स 3 ड्रॉ की है, ये 3 सिचुएशंस है। मैं आर्क क्या होता है? किसी सर्कल का कोई पार्ट, यानी आप कंपास लेते हैं, सर्कल कंप्लीट नहीं करते हैं और एक पार्ट उसका ड्रा कर देते हैं, दैट इज नोन एज आर्क। इनकम्प्लीट सर्कल ऑफ इनकम्प्लीट सर्कल, दैट इज नोन एज आर्क। तो आर्क जो है उर्दू में हमारे पास लफ्ज क्या इसके लिए होगा? खते मुनहनी, खते मुनहनी आर्क। तो खतमुन नहीं है, आई थिंक ऐसे। कर्व भी इंग्लिश का लफ्ज है, कर्व, CURVE, उर्दू में खतमुनहनी, ऐसे जो टेढ़ा होता है, मुनहनी होता है। फर्दर वो लफ्ज भी ज्यादा मुश्किल लग रहा है। कर्व है, कर्व CURVE, गोलाई वाली चीज जो है, दैट इज नोन एज आर्क। तो आर्क जो है दैट इज इन फैक्ट द पार्ट ऑफ द सर्कल। जी, टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट किसी आर्क के ऊपर कोई एक पॉइंट ले लिया जाए, उस पॉइंट से अगर आप एक लाइन गुजार दे तो दैट लाइन इज नोन एज टेंजेंट टू द आर्क, टेंजेंट टू द सर्कल, टेंजेंट टू द आर्क। यानी आर्क के ऊपर कोई पॉइंट लेना है, उस पॉइंट से आपने एक लाइन ड्रा करनी है। अब यहाँ पॉइंट की वो जो पोजीशन है वो डिफरेंट होगी, तो डिफरेंट सिचुएशन में आपको डिफरेंट तरीके से वो लाइन जो है वो ड्रा करनी पड़ेगी। तो कहते हैं व्हेन P इज द मिड पॉइंट ऑफ द आर्क। जी, पहला केस हम देखते हैं। P जो है इस आर्क के मिड पॉइंट में होगा, तो अब हम अपनी मर्जी से वो पॉइंट P लगा भी नहीं आ सकते, इसका मिड पॉइंट पहले चाहिए। तो मिड पॉइंट पर हमने P रखना है और वहां से हमने वो लाइन ड्रॉ करनी है जो उस पॉइंट से गुजरे। तो पहले तो इस आर्क का मिड पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। आर्क को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका होता है कि आर्क के एंड पॉइंट्स जो है उनको आप नाम दे लें। AB यहां मैंने नाम दे लिया, और जब सर्कल पूरा होता है और इसके ऊपर 2 पॉइंट आप AB जब लेते हैं तो अब इस AB से मुराद ये AB भी है और ये AB भी है।
ये दोनों साइड से ये आंख बन रही होती है। तो ये क्लैरिटी करने के लिए कि आप किस वक्त किस सिचुएशन में किस आंख की बात कर रहे हैं, तो आपने करना क्या होता है कि उस आंख में कोई एक और पॉइंट ले लें। यहाँ पर से सी हम ले लेते हैं, तो जब हम ये लिखते हैं ACB, तो इससे मुराद जो है सॉरी ये ऊपर एरोज नहीं है, कर्व सी डाल दी जाती है ACB। इससे अब मुराद ये है ये वाली आंख। अब इससे मुराद ये वाली आंख नहीं है। आंख चूंकि सर्कल का पार्ट होता है, तो आपने करना क्या होता है, जब भी आंख को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें एक तीसरा पॉइंट अपने पास से ले लेते हैं, ताकि आपको पता रहे कि आप किस आंख की बात कर रहे हैं। तो ये आंख जो हमने इस वक्त ली हुई है, ये है AB आंख। चूंकि ये सर्कल के ऊपर हमने शो ही नहीं की है, इस वजह से अंडरस्टूड है कि यही वाली है। इधर उसका डॉटेड लाइन में हम शो करते, तो फिर भी चूंकि बोल्ड में है तो आंख हमने अलहदा कर दी हुई है, तो अब वो दूसरा पार्ट दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर्कल में हो तो फिर वहां पर दिखाई जा सकती है जी। पहला स्टेप हम क्या करेंगे, स्केल ले A और B को आपस में ज्वाइन कर दें। सिर्फ आपको स्टेप्स का पता होना चाहिए कि किस सिचुएशन में आप क्या करेंगे। पहला स्टेप आपने क्या किया, ड्रा AB, या आप कह सकते हैं ज्वाइन टू एंड पॉइंट्स AB। ये पहला काम किया, आर्क के एंड पॉइंट थे AB। पहला काम ड्रा AB, और ये कार्ड है, क्योंकि ये कार्ड जो है क्या होता है, किसी आर्क के सर्कल के कोई दो पॉइंट्स उनको आपस में ज्वाइन कर दे, वो कार्ड बनता है। अब नंबर 2 पर क्या काम करेंगे, इस कार्ड का हम इसका राइट बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। राइट बाइसेक्टर ड्रा करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो मिड पॉइंट आ जाएगा। किसका, इसका मिड पॉइंट आ जाएगा। तो हम A पर कंपास रखेंगे और कंपास को कितना खोलेंगे, मोर देन हाफ। कंपास को कितना खोल लें, मोर देन हाफ। यहां रखें, यू आंख लगाएं, यू आंख लगाएं, यहां पर रखें, आंख उसी रेडियस में रहने देनी है, वो चेंज नहीं करनी। यू और ये 2 पॉइंट आपको मिलेंगे, इन 2 पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दे। और ये जो है ये आपने क्या किया है, राइट बाइसेक्टर ड्रा किया है AB का, और इसका नाम आप रख ले PR। इस पॉइंट को मैं P ले लेता हूं, और इस पॉइंट को मैं R ले लेता हूं, और ये वाला इसको मैं कर भी बोल्ड देता हूं। और ये ड्रॉ कैसे किया ये आपको क्लियर होना चाहिए। ये P पॉइंट जो है ये वो पॉइंट है जो AB के अब मिड पर है। स्टेप 1 क्या किया, ड्रा AB। AB लिखेंगे तो ये यूं लिखेंगे, और ड्रा AB एज अ कार्ड ऑफ गिवन आर्क। वो गिवन आर्क क्या थी, AB आर्क थी, उसको कार्ड में कन्वर्ट कर दिया। ये AB ड्रा किया। दूसरा काम क्या किया, ड्रा राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर PR, दिस वन ऑफ AB। कुछ बातें मैथमेटिकल लिख दिया करें। ड्रा राइट बाइसेक्टर PR परपेंडिकुलर टू AB। 2 स्टेप हो गए। अब आपने क्या करना है, इस P पॉइंट से एक ऐसी लाइन गुजारनी है जो सिर्फ इसी पॉइंट से गुजरे। तो अब इस पॉइंट पर इस तरफ आप 90 डिग्री का एंगल बना ले, या इस तरफ 90 डिग्री का एंगल बना ले। कंपास यहां पर रखे और आर्क ड्रा कर दे U। फिर कंपास इसी रेडियस के साथ आर्क लगाए U। फिर यहां रखे, यूं आंख लगा दे और ये आंख आगे भी बढ़ा दे। फिर यहां रखे और यूं आंख लगा दे। ये पॉइंट जो है ये P पॉइंट है, तो इसका नाम ले लें आप T। ये पॉइंट T फाइंड आउट कर लें, और फिर T और P में से गुजरती हुई यहाँ पे लाइन ड्रा करो, और स्केल की मदद से करें, तो ये आपका एक काम जो है ये मुकम्मल हो जाएगा। ये TP या PT ये आपका रिक्वायर्ड टेंजेंट है टू दिस आर्क, जो उस पॉइंट P से गुजर रहा है जो AB के मिड पॉइंट में है
हैव यू गॉट द पॉइंट? मैं फिर एक दफा इसको रिपीट कर रहा हूं कि आपने ये काम करने के लिए क्या काम किया। नंबर 1 पर ड्रा ए बी, नंबर 2 ड्रा पी आर राइट बाइसेक्टर टू ए बी। तीसरा काम ड्रा टी पी परपेंडिकुलर टू पी आर। ये टी पी जो है इस पी आर के ऊपर ये जो एंगल हमने बनाया ये 45 का 90 डिग्री का बनाया। ड्रा टी पी परपेंडिकुलर टू पी आर और एंड पर लिख दे 10 टी पी इज द रिक्वायर्ड टेंजेंट पासिंग थ्रू पॉइंट पी ऑफ आर्क ए बी लाइंग एट द मिड पॉइंट ऑफ द आर्क। जी, पहली टेक्निक जो है वो मैंने आपको बता दी एंड होपफुली यू हैव गॉट इट। अब दूसरी टेक्निक पर आ जाए। दूसरी टेक्निक ये है, कहते हैं व्हेन P इज एट द एंड ऑफ द आर्क। आपके पास ये जो भी आर्क है, इस आर्क का नाम उसने जो भी दिया हुआ है, आप इसमें P पॉइंट जो है वो यहां पर ले रहे हैं। इस जगह पर यहाँ ये P पॉइंट है और ये इसके एंड पॉइंट्स हैं। वो पॉइंट P जो है ये है। इस जगह से आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। P पॉइंट यहाँ पर मिड में था, अब P पॉइंट जो है आर्क के एंड पर चला गया। आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस P पॉइंट को, इससे आप एक कार्ड ड्रॉ कर देंगे AP। इस आर्क का एक कार्ड ड्रॉ कर दे AP, यानी अदर देन P एंड R कोई पॉइंट वो हमने A लिया, A को P से ज्वाइन कर दे। एक काम हो गया। अब अगला काम क्या करना है, इस A पॉइंट पर इस AP के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, क्योंकि ये एंगल्स जो है डिफरेंट टाइप के, ये शुरू में जो ये प्रैक्टिकल ज्योमेट्री हमने शुरू की तो वहां पर ये सीखे हैं। और हर टेक्निक में आपने देखना है किस जगह पर हम कर क्या रहे हैं। तो पहला काम हमने क्या किया, ये AP कोई ए पॉइंट ले लिया इस PR के ऊपर और A पॉइंट को P से ज्वाइन कर दिया। अब AP के ऊपर इस जो पॉइंट को लिया इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। कंपास से काम करना है। कंपास आप A पर रखें और यूं रखकर इस तरीके से आंख लगा दें। फिर यहां कंपास रखें, यूं आंख लगा दें। फिर यहां कंपास रखें, यूं आंख लगा दें और यूं भी लगा दें। फिर यहां कंपास रखें, यूं आंख लगा दें। इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दें। ये अब क्या होगा, जिस जगह से ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है, जिस जगह से ये पॉइंट आपको मिल गया है B, ये वाला B पॉइंट, जब आपने इस परपेंडिकुलर का नाम आपने रख लिया AS। पहला स्टेप, आपने कोई A पॉइंट लिया PR के ऊपर। दूसरा स्टेप, आपने AP ड्रॉ किया एक कार्ड। फिर तीसरा स्टेप आपने क्या किया, AP पर AS परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है जो इस PR आर्क को B पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। अब आप इस B पॉइंट को P से ज्वाइन कर दें। स्केल लेंगे और यूं इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर देंगे। जी, पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये परपेंडिकुलर, और तीसरा स्टेप क्या है, इस B पॉइंट को P से ज्वाइन कर दिया। अब अगर आप गौर करें तो इस जगह पर ये जो एंगल बना है, इस एंगल के इक्वल यहां पर ये AP और इधर अगर वो D पॉइंट हो तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल रखकर हमने यहां पर लाइन ड्रॉ करनी है। ये एंगल असल में हमने फाइंड आउट करना था। अब अगर इस एंगल के इक्वल इधर आपने यूं एक लाइन ड्रॉ करनी हो तो क्या करेंगे, कंपास किसी रेडियस पर खोल लें।
कंपास किसी रेडियस पर खोल लें, उसको बी के ऊपर रखें, बी के ऊपर रख कर यूं आंख लगा दें। ये दोनों लाइनें, ये वाले आर्म इक्वल हो जाएंगे। यही काम इस जगह पर करें, इसी कंपास के साथ जो जितनी ये खुली है यहां पर रख कर यूं आंख लगा दें। ये रेडियस सेम होना चाहिए। यहां पर रखकर ये आंख, ये दोनों लेंथ आ जाएंगे। यहां पर रखकर यूं आंख। अब आपने क्या करना है, कंपास को यहां पर रखें और कंपास को चेक करें, और कितना चेक करेंगे, इस पॉइंट तक कितनी खुली है, बल्कि यू लाइन भी लगा दें। जितनी ये कंपास खुली है, अब कंपास को यहां पर रखें और यूं आंख लगा दें। यानी ये जितनी ये खुली है, ये जितनी खुली है यहां पर रखकर, सॉरी ये मैंने गलत लगा दी है, ये यहां पर नहीं रखनी थी। ये जैसे ये वाली विड्थ है, यहां से रखकर ये किया है, आप इसी तरह कंपास को यहां पर रखेंगे और रखकर यूं आंख लगाएंगे। ये विड्थ और ये विड्थ इक्वल होनी चाहिए, और ये पहले वाली आंख आपने यहां रखकर लगाई, इधर यहां रखकर लगा ली। अब कंपास को आपने यहां रखा, यहां तक खोला, आंख लगाई, और इसी लेंथ में कंपास को यहां रखे, ये आंख लगा दें। ये पॉइंट जो आपको मिला है, इस पॉइंट का नाम रख लें आप डी, ये पॉइंट। अब ये पी डी, ये याद रखिएगा, जब भी आपने लाइन ड्रा करनी हो, लाइन सेगमेंट ड्रा करना हो, रे ड्रा करना हो, एट लीस्ट यू मस्ट नो 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट आपके पास होंगे तो आप लाइन ड्रा कर सकते हैं, आप रे ड्रा कर सकते हैं, आप लाइन सेगमेंट ड्रा कर सकते हैं। ये पी पॉइंट हमारे पास मौजूद था, हमें एक दूसरा पॉइंट चाहिए था, जिस इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमें वो लाइन मिलेगी जो हमारी रिक्वायर्ड है, जो टेंजेंट होना है। इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमने पहला स्टेप क्या किया, ये एपी ड्रा किया। फिर दूसरा स्टेप क्या किया, एपी के ऊपर ये परपेंडिकुलर ड्रा किया। फिर तीसरा स्टेप क्या किया, ये पॉइंट यहां जो मिला था इसको बी से मिला दिया। फिर चौथा स्टेप क्या किया, इस एंगल के इक्वल यहां पर वो एंगल बनाने की कोशिश की, ये पॉइंट डी फाइंड आउट किया। और अब आप स्केल लेकर पी और डी को आपस में ज्वाइन कर दे, और ये वो टेंजेंट है पी डी, जो इस पॉइंट पी से गुजर रहा है और इस आर्क के एक एंड से गुजर रहा है। ये दूसरी टेक्निक मैंने आपको सिखा दी। अब तीसरी टेक्निक जो है वो आप सीखेंगे। ये बेसिकली टेक्निक एक है, टेक्निक 1 है। टेंजेंट आपने किसी आर्क का ड्रा करना है। सिर्फ इस सिंगल केस में 3 सिचुएशंस हैं कि वो पी पॉइंट जिसमें से आपने टेंजेंट गुजारना है, पहली सिचुएशन में वो आर्क के सेंटर में है, दूसरी सिचुएशन में वो पी पॉइंट आर्क के एक एंड पर है, और तीसरी सिचुएशन में क्या है कि ये पी पॉइंट जो है उस आर्क से बाहर कहीं एग्जिस्ट कर रहा है। तो आर्क हमारे पास जो है ये है, गिवन आर्क है ए सी, ये ए है और ये सी है। ये ए सी आर्क है हमारे पास, और पॉइंट जो है यहां पर कहीं एग्जिस्ट कर रहा है, ये पॉइंट है पी। अब इस पॉइंट से हमने एक ऐसी लाइन गुजारनी है जो इस ए सी के किसी पॉइंट में से गुजरे। वो पॉइंट इसमें से अभी हमने ढूंढना है कि वो पॉइंट कहां पर है, कि हम स्केल रखें और स्केल रखकर वो पॉइंट या हमें ज्योमेट्रिकली, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के मेथड से वो पॉइंट ढूंढना है इसके ऊपर, कि इस पॉइंट को और उस पॉइंट को यूं हम लाइन में रखें और लाइन ड्रा कर दें। वैसे ही यूं रफली हम रखें तो वो फाइंड तो हो जाता है, लेकिन ज्योमेट्रिकली एक प्रोसेस से आपने वो पॉइंट ढूंढना है कि इस ए से लेकर सी तक वो पॉइंट कहां पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो आइए देखते हैं इसके स्टेप क्या है। जी, सबसे पहले आपने क्या करना है, इस ए पी को आपस में ज्वाइन कर दें।
स्केल की मदद से ज्वाइन कीजिएगा। मैं यहाँ रफली चूंकि स्टेप आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ए और पी को आपस में ज्वाइन करते हैं। पहला स्टेप, बहुत एहतियात से काम करना है। पहला स्टेप क्या किया, ए और पी को आपस में ज्वाइन कर दिया। अब नंबर 2, ए और पी का मिड पॉइंट फाइंड आउट करें। कंपास को रख ले ए पर, कितनी खोले, मोर देन द हाफ ऑफ दिस ए पी। और ये भी ज़हन में रखें, ये जब ए पी हमने ड्रॉ किया है तो ए सी जो आर्क है इसको इसने ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट भी किया। ये पॉइंट भी आपने पिन पॉइंट कर लेना। अब हम ए पी का मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे एम। ए पर कंपास रखे, यू आर्क लगाए ऐसे और ऐसे, फिर यहां पर रखे ये आर्क, ये 2 पॉइंट जो है इनको आपस में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको मिड पॉइंट एम फाइंड आउट हो जाएगा। ये एम। पहला स्टेप आपने क्या किया, ए को पी से ज्वाइन कर दिया। ड्रा ए पी पासिंग थ्रू पॉइंट ई ऑन ए सी। दूसरा स्टेप, फाइंड मिड पॉइंट एम ऑफ ए पी। 2 काम हो गया। अब तीसरा काम क्या करना है, एम पर कंपास रख ले और कंपास को खोलना कितना है, एम ए या एम पी के इक्वल, क्योंकि ये दोनों इक्वल लेंथ से, ये मिड पॉइंट है, ए पी का ये मिड पॉइंट है। तो बार बार मैं ये बात बता रहा हूं, जब भी आपने सर्कल ड्रा करना हो 2 चीजें आपको चाहिए होती हैं कि कंपास को रखना कहां पर है, यानी व्हाट विल बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। और दूसरी चीज आपको क्या मालूम होनी चाहिए, जब आप सर्कल ड्रा कर रहे हो तो उसका रेडियस कितना होना चाहिए। सेंटर होगा एम और रेडियस कितना होगा, एम ए ओ एम पी, वट एवर यू लाइक, दोनों इक्वल होंगे। तो आप कंपास को खोलकर और यहां पर सेमी सर्कल ड्रा कर देंगे। आप कंपास से करेंगे ज्यादा अच्छा बनेगा। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि मैं ये आधा सर्कल जो है, सेमी सर्कल बोलती है, सेमी हाफ होता है, ठीक है। तो यहां से आगे ले जाएं तो फुल सर्कल बन जाएगा। ये पी से यहां तक ये मैं ले आया और ये सेमी सर्कल ड्रा किया इस मिड पॉइंट एम पर रख करके। कितने स्टेप हो गया, पहला स्टेप इसको इससे ज्वाइन किया, एक स्टेप। दूसरा ये मिड पॉइंट फाइंड आउट किया। तीसरा स्टेप, इस मिड पॉइंट को सेंटर लेकर आपने एम ए या एम पी के इक्वल रेडियस से एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। 3 काम हो गया। अब आपने क्या करना है, ये जो ई पॉइंट है, ई पॉइंट यहां से इस ए पी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। ए पी के ऊपर ई से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करेंगे, अब जरा ध्यान से आप ये बात देख सकते हैं कि इस जगह से 90 डिग्री का एंगल बनाना है। आप कंपास कोई भी रेडियस पर खोल ले, यूं आंख लगा ले, फिर यहां रखे यूं आंख लगा ले, फिर यहां रखे यूं आंख और इस आंख को आगे भी बढ़ा ले, फिर यहां रखे यूं आंख लगा ले। ये पॉइंट और ये पॉइंट इसको आपस में ज्वाइन करें तो ये 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। ये इस परपेंडिकुलर का नाम आप रख लें बी ई। जी, स्टेप आपको क्लियर होने चाहिए, किस तरतीब से कर रहा हूं, बार बार करेंगे तो फिर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। पहला स्टेप क्या किया, ए को उस पॉइंट से ज्वाइन कर दिया जो ए सी जो आपकी गिवन आर्क है उसको ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। ई पॉइंट आपको मिल गया। नंबर 2 पर क्या काम किया, ए पी का मिड पॉइंट एम फाइंड आउट किया। एम फाइंड आउट करने के बाद तीसरा काम क्या किया, एम पर कंपास रखकर एम ए या एम पी इस रेडियस को लेकर हमने सेमी सर्कल ड्रॉ किया। जी, 3 काम हो गया। और चौथा काम क्या किया, ए पी पर ऑन ए पी ड्रा डी ई, ऑन ए पी ड्रा डी ई
परपेंडिकुलर टू ए पी। जी, इस ई पॉइंट के ऊपर ये डी ई परपेंडिकुलर हमने ड्रा किया ए पी पर। अब आपको यहां पर ये जो पॉइंट मिला है, दिस पॉइंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इस पॉइंट को पी से ज्वाइन कर दें। जी, अब आप बहुत करीब पहुंचते जा रहे हैं। इस डी पॉइंट को पी से, ये डी हमें कहां से मिला? सेमी सर्कल ड्रा किया और ये परपेंडिकुलर ड्रा किया। सेमी सर्कल ड्रा किया है इस एम पर कंपास रखकर, और ये परपेंडिकुलर हमने ड्रा किया है इस ई पर रखकर, ये ए पी का। ये पॉइंट डी जो फाइंड आउट हो गया, डी को हमने पी से ज्वाइन किया। अब आप कंपास रखेंगे पी के ऊपर, और कंपास खोलनी कितनी है? पी डी के इक्वल। कंपास रखे पी के ऊपर और खोलनी कितनी है? डी के इक्वल। डी के इक्वल कंपास खोल करके ये एक आर्क लगा दे। दिस आर्क इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसके इक्वल आपने खोली ही है, तो यूं ये आर्क गुजरेगी। यहां पर ये रखी हुई है और यूं रेडियस जो है वो इससे ये गुजर रहा है, और इस जगह पर आपको ये एक पॉइंट मिल गया, और इस पॉइंट का नाम है टी। तो अब आपने क्या करना है? स्केल लेकर इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर देना है, और ये जो है ये आपका रिक्वायर्ड टेंजेंट हो जाएगा जो आपने ड्रॉ करना था। ये P जो है ये इसके अंदर आ जाएगा। तो इस PT जो है, PT ये आपका यहां पर रिक्वायर्ड टेंजेंट है। इस केस में आपका रिक्वायर्ड टेंजेंट जो है PD है। यहां पर PD है, PD है, और यहां पर जो है वो TP है। तो तीनों टेक्निक्स जो है आई थिंक यू हैव गॉट देम, लेकिन बड़े आराम से, तहम्मुल से, प्यार के साथ जो जो स्टेप एक एक मैं बताता जा रहा हूँ, सामान अपना खोल कर एक तरतीब से एक काम कर ले, फिर अगला करे, फिर अगला करे, 2 3 4 स्टेप करेंगे, वो काम होता जाएगा। लेकिन ये ज़हन में रखें, जब तक ये आपको आएगी नहीं, एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन आप हल नहीं कर सकेंगे। वहाँ सिर्फ डाटा दिया हुआ होगा, डाटा के मुताबिक आपने करना है, काम यही करना है। लेकिन वहाँ पर जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो वहाँ पहले डाटा लिखते हैं, फिर फिगर एडिंग देते हैं, फिर ये जो काम किया है फिगर बनाकर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। तो इस तरह काम मुकम्मल होता है। तो मैंने अभी एक टेक्निक आपको सिखाई है, किसी कर्व की, किसी आर्क का टेंजेंट ड्रा करना, और वो पी पॉइंट 3 केसेस में है। पहला क्या था केस? पी पॉइंट आर्क के मिड में था। दूसरा केस पी पॉइंट जो है आर्क के एक एंड पर था, और तीसरा पी पॉइंट जो है उस आर्क ए सी से बाहर कहीं एग्जिस्ट करता था। तो इन 3 सिचुएशन में 3 टेंजेंट हमने ड्रा किए, एंड होपफुली यू हैव गॉट इट। आपसे इजाजत चाहने से पहले आपसे मैं हस्बे मामूल ज़रूर ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस कोरोना वायरस की वजह से, जिसकी वजह से इस वक्त हमारा तालीमी निज़ाम जो है तातल का शिकार है। बच्चे जो है वो स्कूलों में 26 नवंबर 2020 से दोबारा जो है उनको घर में हमने रहने के लिए कह दिया है, और 11 जनवरी 2021 को दोबारा इंशाल्लाह वो स्कूल वापस आएंगे। तो इस दौरान 3 काम हर सूरत करें। एक तो गैर ज़रूरी तौर पर घर से बाहर ना जाए, जाना पड़े तो हर सूरत जो है वो मास्क पहने, नाक और मुंह जो है वो ढांप कर रखे, और बाहर जब जाते हैं तो कांग्रीगेशन से बचे, जहां लोग इकट्ठे हैं वहां उनमें ना जाएं, कम से कम दूसरे लोगों से 6 फुट के फासले पर रहे। और तीसरा काम क्या करें? सैनिटाइजेशन करें, क्योंकि आपकी अपनी ज़िंदगी बड़ी अहम है। इसको आप बचाएंगे, इसको महफूज करेंगे, तो ज़िंदगी के बाकी सारे काम जो है आप कर सकेंगे।
तो जान की हिफाजत जो है ये हम सब पर फ़र्ज़ है। तो आप ख़ुद भी अपनी जान बचाएं और अपने अजीज़ व अकारब, अपने जो दोस्त अहबाब हैं, उनको भी अपनी जान बचाने की तलकीन करें। जिन्होंने अभी तक ये चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि वो मेरा ये चैनल सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्त अहबाब को भी बताएं, ताकि वो भी ये चैनल जो है इससे मुतारफ़ हो जाएं, उनसे शेयर करें। जितने दोस्त हैं आपके मैट्रिक के, 9वीं 10वीं के, इंग्लिश मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं, वो फिर फ़ौर उनको ये मालूमात दें, ताकि वो घर में बैठकर अपना ये काम इन दिनों में ख़ास तौर पर और इसके बाद भी अमूमी तौर पर अपना काम इंग्लिश और मैथ का घर में बैठ के कर सके और बोर्ड के एग्ज़ाम की प्रॉपर तैयारी घर में बैठ कर सके। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें और अपनी ज़िंदगी की हिफाजत करें, अपने लिए और अपने चाहने वालों के लिए। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।